हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम हमारे शरीर का डिलीवरी सर्विस जैसा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे सेल्स तक इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाता है। ये वो चीजें हैं जो हमारे सेल्स को एनर्जी देती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालता है। ये वो चीजें हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती। इसे ऐसे समझो, मान लो कि हमारे सेल्स छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। उन्हें काम करने के लिए सामान चाहिए और कचरा बाहर निकालने का रास्ता भी। यही काम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। ये डिलीवरी सिस्टम जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ मेन पार्ट्स से बना होता है। दिल सेंट्रल पंप है। ये दिन रात बिना रुके काम करता है। ये पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स हाईवेज जैसे होते हैं। ये खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाते हैं। आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती है। वेन्स खून को वापस दिल में लाती है। और खून अपने आप में एक कमाल का फ्लूइड है। इसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स खून जमाने में मदद करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुके। प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स ले जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हर पार्ट का एक स्पेसिफिक काम है। सब मिलकर हमारी जिंदगी बचाते हैं। ये एक पावरफुल और एफिशिएंट सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमेशा काम करता रहता है। ये कभी ब्रेक नहीं लेता। दिल एक कंटिन्यूअस साइकिल में धड़कता है। इस साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल के 2 मेन फेजेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल पंपिंग फेज है। दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये खून को शरीर में पुश करता है। डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज है। दिल खून से भर जाता है। खून 2 मेन पैथवेज से ट्रैवल करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स शामिल होते हैं। यहाँ खून ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कंटिन्यूअस साइकिल इंश्योर करता है कि शरीर के सभी पार्ट्स को जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले। ये जिंदगी का एक खूबसूरत डांस है। दिल एक पावरफुल मसल है, लेकिन ये अपने आप नहीं धड़कता। इसे चलते रहने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जरूरत होती है। यह सिस्टम आपके दिल को रेगुलर रिदम में धड़काता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिल में एक स्पेशल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। इसे सिनोएट्रियल SA नोड कहते हैं। SA नोड दिल का नेचुरल पेसमेकर जैसा होता है। SA नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर AV नोड तक ट्रैवल करते हैं। AV नोड एक गेटकीपर जैसा काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्लो डाउन करता है। इससे वेंट्रिकल्स को खून से भरने का टाइम मिलता है। फाइनली सिग्नल्स पर्किंजे फाइबर्स में फैल जाते हैं। ये फाइबर्स वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खून को शरीर में पंप करते हैं। ये इंट्रिकेट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंश्योर करता है कि दिल कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट तरीके से धड़के। ये ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर का सबूत है। सेक्शन 5 सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के और भी रोल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के काम करने से बनता है, ब्लड के द्वारा लंग्स में वापस ले जाया जाता है ताकि हम उसे एक्सहेल कर सकें। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। जब आपको गर्मी लगती है तो स्किन के पास के ब्लड वेसल्स डिलेट हो जाते हैं, जिससे हीट बाहर निकल जाती है। जब आपको ठंड लगती है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि हीट कंसर्व रहे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी के pH बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये बफर्स ट्रांसपोर्ट करता है जो ब्लड में एसिड्स और बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सच्चा मल्टीटास्कर है। इसके डिफरेंट फंक्शंस बॉडी की ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 6 जब रिदम बिगड़ता है, कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है तो हमें इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसका हमारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबसे कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में से एक है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट ब्लड का फोर्स बहुत ज्यादा है। टाइम के साथ ये दिल और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। एक और कॉमन प्रॉब्लम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज।
ये तब होता है जब दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज नैरो या ब्लॉक हो जाती है। इससे चेस्ट पेन, जिसे एंजीना भी कहते हैं, या हार्ट अटैक भी आ सकता है। स्ट्रोक एक और सीरियस कंडीशन है जो तब हो सकती है जब ब्रेन का ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है। इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। ये कंडीशंस हेल्थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। सेक्शन 7, लाइफस्टाइल चॉइसेस। आपके दिल का बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी। अच्छी बात यह है कि हम अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारे दिल की हेल्थ डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स वाली डाइट हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकती है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, कोलेस्टेरॉल और सोडियम को लिमिट करना भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज एक और की फैक्टर है। वीक के ज्यादातर डेज कम से कम 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज दिल को स्ट्रांग बनाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंप्रूव करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर और दूसरे हार्ट प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्ट्रेस कोप करने के हेल्थी वेज ढूंढना जैसे एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन बेनिफिशियल है। सेक्शन 8, हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट के लिए टिप्स। हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ कुछ सिंपल बट इफेक्टिव टिप्स दिए गए हैं। 1, बैलेंस्ड डाइट खाएं। अपनी प्लेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स से भरें। 2, मूव करें। कोई एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो और वीक के ज्यादातर डेज कम से कम 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। 3, हेल्थी वेट मेंटेन करें। ज्यादा वेट दिल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है। 4, स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। 5, अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट करें। ज्यादा अल्कोहल इंटेक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। 6, स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस कोप करने के हेल्थी वेज ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या नेचर में टाइम स्पेंड करना। याद रखें, स्मॉल चेंजेस टाइम के साथ बिग डिफरेंस ला सकते हैं। हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं और लॉन्ग हेल्थी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन 9, द बीट गोज ऑन। वाइब्रेंट लाइफ के लिए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रायोरिटी दें। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुदरत का एक कमाल है। ये हमें जिंदा और फंक्शन रखने के लिए बिना रुके काम करता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समझना ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस करके, जैसे बैलेंस्ड डाइट खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस मैनेज करना, हम लॉन्ग, हेल्थी और वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं। अपने हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। आखिरकार द बीट गोज ऑन।